हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो अब यार आप बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब आपको ऐसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी जिसमें आपको थोड़े से ही, मान लो थोड़ा सा पढ़ने से ही आप क्या हो जाए, आपका आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो इसलिए आज हम लेके आ चुके हैं आपके सामने क्लास 12th केमिस्ट्री। बस ये 70 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब 70 नंबर का पेपर होता है। 70 नंबर में न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल को छोड़ के जितने भी टॉपिक होते हैं, आपके जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक इसी से फंस जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे 70 महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, बस अब अभी तक भले ही आपने कुछ ना पढ़ो, ये जान लो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप ये 70 महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ लेते हो, ठीक है, अभी पढ़ लेते हो, तब भी आप 1 से 1.5 महीने में इसे तैयार करके अच्छा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के पेपर में। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं ये केमिस्ट्री के 70 महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो एक चीज जान लो यार, जब आपकी रणनीति अच्छी होगी तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आप बहुत से स्टूडेंट यार ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, अब वो सोच रहे हैं भैया अब क्या करें कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए, हम फेल होने से बच जाए। तो बस यही करना है। देखो अब अगर आप लोग अपनी बुक उठाओगे तो आप कोर्स खत्म ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना कम समय बचा हुआ है। तो अब आपको करना यही है कि जो पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल उनको उनको पढ़ लो और अच्छा स्कोर जाके पेपर में कर दो। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री के जो 70 महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आज को आपको इस वीडियो पे तैयार करने हैं। ठीक है, जितने टॉपिक बताएंगे सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे। और बात करें जो लोग बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, वो लोग चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि मस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करें ये जो 70 महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, इनमें आपको क्या क्या आज हम देंगे। ठीक है, तो बात करें ये जो 70 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, सबसे पहले तो इसमें जो परिभाषाएं होंगी, ठीक है, परिभाषाएं भी इसी में आपको मिलेंगी कि जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, चाहे वो 1 नंबर वाली हो, ठीक है, या 2 नंबर वाली, वो परिभाषाएं भी आपको मिलेंगी। फिर इसके बाद आपके जितने नियम है, ठीक है, जितने भी नियम है जैसे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, वो सारे नियम भी हमने उसमें ऐड किए हुए हैं इन्हीं 70 महत्वपूर्ण टॉपिक पे। फिर इसके बाद जैसे प्रयोगशाला विधियां हो गई, ठीक है, प्रयोगशाला विधियां जो होती है ना वो 5 नंबर पे पूछी जाती, तो प्रयोगशाला विधियों को भी हमने इसी 70 महत्वपूर्ण टॉपिक पे, मतलब ये ऐसे 70 महत्वपूर्ण टॉपिक बना दिए जिनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो अच्छा स्कोर केमिस्ट्री के पेपर में आप कर सकते हो। ठीक है, 70 में 60 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधियां हो गई। फिर इसके बाद जैसे आपकी अभिक्रियाएं, जो कि नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन हमने जितनी आपकी एग्जाम में मेन पूछी जाती है उन नेमिंग रिएक्शन को भी इसमें ऐड किया हुआ है मेन। ठीक है, और आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके, ये जान लो, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 विलियन से लेके जैव अणु तक के सारे टॉपिक इन 70 महत्वपूर्ण टॉपिक पे है। ठीक है, मतलब चाहे परिभाषाएं हो, चाहे नियम हो, चाहे प्रयोगशाला विधियां हो, या नेमिंग रिएक्शन, नाम वाली क्रिया हो, सबको हमने इन 70 पे ऐड कर दिया है। तो आप अगर इन 70 को तैयार कर लेते हो तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा एकदम बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, तो सिंपल आपको इनको अच्छे से तैयार करना होगा। तो अब हम लोग इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करेंगे। आप लोगों को करना क्या है, आपको बस यही करना है, कॉपी में ले लेना, जितने टॉपिक बताएंगे उनको अभी आपको केवल नोट कर लेना है, क्योंकि आप अगर उन्हें नोट कर लोगे फिर हम आपको बताएंगे इनकी तैयारी आपको करनी कैसे। ठीक है, फिर हम आपको इनकी तैयारी के बारे में बताएंगे। तो आप शुरू करते हैं हम लोग 70 महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो भैया आप शुरू करते हैं एक एक करके हम लोग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को। और एक चीज याद लेना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इनमें जो जो चीजें अभी हम समझाएंगे वो भी समझ के डालना। ठीक है, वीडियो को आपको जल्दी जल्दी नहीं देखना, नहीं तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि इन टॉपिक पे क्या पढ़ना है। केवल टॉपिक देख लोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनमें जो जो बातें हम समझाते चलेंगे, एक एक टॉपिक की कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, और आगे इन सभी टॉपिक के आप समझना चाहते हो, ये इनके मतलब वीडियो कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आप इनको तैयार कर सकते हो, तो देख सकते हो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहां से आके सारे टॉपिक तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो और आपको अपनी क्वेश्चन बैंक पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में ऐसा हो शायद कोई टॉपिक ना मिले, तो आप लोग जाके केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना, सारे वीडियो हमने अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 70 महत्वपूर्ण टॉपिक। और भैया इनको हल्के में यार प्लीज ना लेना, एक एक टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना, तो हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एक एक करके सभी टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले है पहला टॉपिक मोलरता। मोलरता अब पूछा क्या जाता है मोलरता पे, पेपर में प्रश्न ये आता है कि मोलरता की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है,
इसका मात्रक भी पूछा जाता है और इसका सूत्र भी, ठीक है। मतलब मोलरता की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो बात करें अगर मोलरता की परिभाषा की, तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा मोलरता की परिभाषा। तो सबको देखो, जो लोग पुराने उनको याद भी होगा शायद कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, इस मोलरता का सूत्र कैपिटल M बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपॉन m इंटू आपका v और ऊपर 1000, ठीक है। ये होता है मोलरता का फॉर्मूला, ठीक है। जिसने पढ़ रखा उसको तो पता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा उसको ये तैयार करना होगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं इसको मस्त तरीके से समझना चाहो तो केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो मोलरता पे क्या पूछा जाता है, मोलरता की परिभाषा और उसका मात्रक और सूत्र। और ये जो सूत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी तो अभी फंसेंगे, ठीक है। आप मान लो ये मोलरता का सूत्र, अगर सूत्र आपको तैयार है तो आप इसके न्यूमेरिकल, इसके सवालों को हल कर लोगे, ठीक है। तो अभी आपको केवल इनके सूत्र जरूर तैयार कर लेना है, सूत्र तैयार कर लोगे। फिर इसके बाद हम इस 70 महत्वपूर्ण टॉपिक के बाद हम आपको न्यूमेरिकल वाला वीडियो देंगे, जिसमें न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। आपकी केमिस्ट्री में 70 में 70 कहीं नहीं जाने, ठीक है। तो पहले टॉपिक तैयार करो, इनके फॉर्मूले तैयार कर लो, फिर न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी मिलेगी। हम लोग रिएक्शंस को भी देख रहे हैं, जिनको रिएक्शन नहीं आती केमिस्ट्री पे उनके लिए भी वीडियो हमने बना दी है, ठीक है। रिएक्शन अब आपको टेंशन लेना ही नहीं है, केमिस्ट्री प्लेलिस्ट बता रहे हैं, आप चेक करो जाके यार, मस्त मस्त रिएक्शन आपको कराई है। जिनको कुछ भी ना आता हो उनको मस्त तरीके से सिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक आपने देखा मोलरता आपको पढ़ना है, उसकी परिभाषा, मात्रक और सूत्र, ठीक है। फिर इसके बाद इसी टाइप से मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको आपको तैयार करना है। इसी टाइप से इसका भी फॉर्मूला होता है, स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू आपका कैपिटल W होता है और ऊपर 1000 का गुणा होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद बात आती है मोल अंश। मोल अंश किसे कहते हैं, ठीक है। मोल अंश की बात करें, मोल अंश किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके फॉर्मूले जरूर तैयार करते चलना, क्योंकि इनसे आपको आगे सवाल लगवाएंगे, ठीक है। तो मोल अंश आपको अच्छे से तैयार करना है, मोल अंश क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए, ठीक है। और इसका सूत्र भी लिखिए। तो हमने इसको भी अच्छे से आपको समझाया हुआ है। फिर इसके बाद बात आती है द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या सूत्र होता है, और इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक, ये मान लो 2-2 नंबर वाले टॉपिक है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल फंस गया 5 नंबर का तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको हल्के बना लेना, परिभाषा भी तैयार कर लेना, सूत्र भी तैयार कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद बात आएगी राउल्ट का नियम, ये 5 नंबर वाला टॉपिक। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाएं लिखिए। ये प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाओं को भी लिखिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है कि राउल्ट का नियम क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी टाइप से 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन, ये हेनरी का नियम क्या होता है, इसकी सीमाओं को लिखिए, ठीक है। राउल्ट का नियम जिस प्रकार से पूछा जाता है, राउल्ट का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं लिखिए, वैसे ही हेनरी का नियम भी 5 नंबर पे पूछा जाता है। हेनरी का नियम लिखिए और इसकी सीमाओं को लिखिए, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके बाद 7वां टॉपिक है आपका परासरण तथा परासरण दाब। परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT, इसका फॉर्मूला भी तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाई बराबर CRT, जहां पाई परासरण दाब होता है, सी आपका क्या होता है, पाई परासरण दाब, सी सांद्रता होता है, जैसे मोलरता, आर नीतांक होता है, आर कांस्टेंट होता है और टी तापमान होता है। सी यहाँ पे क्या होता है, सांद्रता, आर होता है नीतांक, टी होता है तापमान, ठीक है। तो पहले परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब क्या होता है, इसको तैयार करो। हमने बहुत ही आसानी से चित्र से आपको समझाया हुआ है, अगर उस तरह से एग्जाम में लिखते हो तो नंबर भी पूरे पूरे मिलेंगे, तो इसको देख लेना जाके, ठीक है। और फॉर्मूला ये वाला पाई बराबर CRT, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। फिर 8वां टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको तैयार करना है आपको, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, और इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। फिर इसके बाद बात करें हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसको तैयार करना और इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है, इस टाइप से आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। फिर 10वां टॉपिक है, 2 नंबर या 3 नंबर पे परिभाषा पूछी जाती है, वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं। इसको भी हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं। फिर इसके बाद परिभाषा है रिडॉक्स विभव। रिडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ये भी 2-2 नंबर वाली परिभाषा है। फिर बात है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखो, इसका मात्रक लिखो, ये पूछा जाता है विशिष्ट चालकता के बारे में। फिर इसी टाइप से मोलर चालकता की परिभाषा लिखो, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा लिखो। तीनों चालकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डाल लेना, एक ना एक आ सकती है, ठीक है। कि विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता या तुल्यांकी
की चालकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी परिभाषाओं को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, फिर बात करें अगला टॉपिक है 5 नंबर वाला, कोलराउस का नियम लिखिए और इसके मतलब अनुप्रयोग को भी लिखिए। कोलराउस का नियम पूछा जाता है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद टॉपिक है नर्नस्ट का समीकरण। नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है 5 नंबर पे ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर 17 नंबर टॉपिक है फैराडे की नियम। फैराडे के नियम आपको बताने हैं। ठीक है, फैराडे के 2 नियम होते हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों नियम आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हर साल आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके 4 लक्षण लिखिए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो 18 टॉपिक हुए हैं। अब आप लोग क्या करो, इनको नोट कर लो, अभी नोट करते चलो। आपको बता दिए तैयारी कहां से इनकी करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, आप या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले पे देख सकते हो, वहां पे आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। आप बात करते हैं अगले टॉपिक। आप देखो, बात करते भैया आगे की जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, अगला 18 नंबर तक टॉपिक हो चुके थे, अब 19वां देखो। 19वां टॉपिक आपको ये तैयार करना है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तो आपको तैयार ही करना है, और वेग स्थिरांक की इकाई भी तैयार कर लेना कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, और शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई का मतलब मात्रक तैयार करना है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, जो बता रहे हैं ना तैयार करने के लिए, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग तैयार कर लो, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक। 5 नंबर पे पूछा जाता है प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक बताओ। ठीक है, फिर इसी टाइप से शून्य कोटि अपक्रिया का क्या व्यंजक होता है 5 नंबर। ये 5 नंबर वाले टॉपिक है, इनको हमने कराया हुआ है। प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक, शून्य कोटि अपक्रिया का व्यंजक, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि। ये भी 5 नंबर वाला टॉपिक है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। कभी कभी इसकी परिभाषा पूछता है, कभी अंतर भी पूछ लेता है। आपसे अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि की परिभाषा और कभी कभी इन दोनों में मतलब आणविकता तथा कोटि में अंतर पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है, इसको बताइए। 5 नंबर का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आ जाती है आवासीय एकाणुक अपक्रिया किसे कहते हैं। 3 नंबर पे पूछा जा सकता है आवासीय एकाणुक अपक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला टॉपिक डी ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर से संक्रमण तत्व तथा उनके गुणों को लिखिए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और उनके गुण क्या है, उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं सब महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार आप करो। ठीक है, संक्रमण तत्व तथा उनके गुण क्या होते हैं। फिर अगला टॉपिक है अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं और उनके लक्षणों को लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसको बताइए, इसके कारण तथा परिणाम लिखिए। प्रश्न पूछा जाता है लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण तथा परिणाम को भी लिखिए। इसी टाइप से एक्टेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला टॉपिक देख सकते हो यहाँ पे 28वां कि आपका एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए और इसके दो उदाहरण दीजिए। ये परिभाषा पूछी जाती है एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है वर्नर का सिद्धांत। 5 नंबर पे पूछा जाता है वर्नर का सिद्धांत क्या होता है। फिर इसके बाद है संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल छेद सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक सिद्धांत तो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है और क्रिस्टल छेद का सिद्धांत, इन तीनों में से एक आपको मिल सकता है पेपर में, इसलिए अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है 32वां प्रश्न है हैलोएल्केन तथा उनके रासायनिक गुणों को लिखिए। ठीक है, पेपर में आ जाता है कि हैलोएल्केन क्या है और उनके रासायनिक गुणों को लिखिए, तो आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, इसी टाइप से प्रश्न ये भी आ जाता है हैलोएरीन क्या होते हैं तथा उनके रासायनिक गुणों को लिखिए। ठीक है, जैसे हैलोएल्केन तथा उनके रासायनिक गुण वैसे आपको तैयार करना हैलोएरीन तथा उनके रासायनिक गुण को। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है पॉलीहैलोजन यौगिक क्या होते हैं। ये 2 नंबर पे परिभाषा पूछ ली जाती है, 2 नंबर 3 नंबर पे कि पॉलीहैलोजन यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इसको बताइए। फिर अगला टॉपिक आ जाता है SN1 तथा SN2 अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लो, जाता हर साल आती है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस इसके रहेंगे। ठीक है, कि SN1 तथा SN2 अपक्रिया क्या होती, इसको हमने अच्छे से कराया हुआ है, आप लोग जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये 35 नंबर तक टॉपिक हो गया, अब इनको भी नोट कर लो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक।
है तो आप देखते हैं भैया अगला टॉपिक, आपके 35 नंबर तक हो चुके थे प्रश्न, अब अगला 36वें नंबर से देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद 37 नंबर टॉपिक है क्लोरोबेंजीन बनाने की। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, और इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण ये भी पूछा जाता है, तो ये भी 5 नंबर पे ही मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको बनाने की विधि भी तैयार करनी है, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग को भी तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब 5 नंबर वाले टॉपिक थे। ठीक है, तो इनको आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन भी यहाँ पे हमने लिख दी, जैसे राइमर टीमन अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारी अपक्रिया हमने कराई भी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे चेक करना है, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है टॉपिक फिनॉल बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग को लिखिए। फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, उसके भौतिक गुण लिखिए, उसके रासायनिक गुण लिखिए और उसके उपयोग को भी लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी अच्छे से देखना है। ठीक है, सारे टॉपिक हमने कराए हुए, आपको जैसा बताया सारे टॉपिक हमने कराए हुए। ठीक है, अगला टॉपिक देख सकते हो 44 नंबर, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, 5 नंबर। ठीक है, डाईएथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर पे पूछी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगली अपक्रिया है सेट-जेएफ नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेट-जेएफ नियम क्या होता है, इसको भी हमने कराया हुआ है। फिर है ल्यूकाच परीक्षण किसे कहते हैं, इसको बताइए, ये भी 3 नंबर पे पूछा जाता है, ल्यूकाच परीक्षण किसे कहते हैं। फिर देख सकते हो आगे आपसे है एल्डिहाइड क्या होते हैं और एल्डिहाइड के गुण क्या होते हैं, मतलब एल्डिहाइड किसे कहते हैं और एल्डिहाइड के जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं, ये भी आपको तैयार करने हैं। ठीक है, मतलब ये 70 टॉपिक तैयार कर लो, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो 70 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अगला टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी 5 नंबर पे पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद है बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी 5 नंबर वाला टॉपिक है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि 5 नंबर पे पूछी जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं और उनके गुणों को लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं और उनके गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, फिर है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला। ठीक है, तो इस टाइप से ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अभी 53 नंबर तक हुए, अभी और भी बचे तो आप लोग इनको भी नोट करो। आप देखते हैं अगले वाले 54 नंबर से। ठीक है, तो आप बात करते हैं भैया इसके आगे के टॉपिक जो है आपके 55 नंबर से जितने भी प्रश्न है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर 55, टाले नवीकर्मक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाले नवीकर्मक और फेलिंग विलयन, ये दो नंबर पे मान लो या 1 नंबर पे टाले नवीकर्मक और फेलिंग विलयन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आ सकती है और इस पे जो अभिक्रिया होती है वो आ सकती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद है एमीन क्या होते हैं, एमीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसको आपको तैयार करना है। फिर 5 नंबर पे पूछी जाती है एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। जितनी टॉपिक है सारे हमने करा रखे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके देख लो। अगला है युग्मन अपक्रिया क्या होती है, ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाली अपक्रिया युग्मन अपक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है। अगला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट किससे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ये जैव अणु वाले पार्ट का है। ठीक है, फिर है मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज तथा इसके रासायनिक गुण, ग्लूकोज क्या होता है, इसके रासायनिक गुणों को लिखिए। फिर इसके बाद ऊपर देख सकते हो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज की रासायनिक गुण आपको तैयार करने हैं। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज की रासायनिक गुण। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, इनकी अभिक्रियाएं भी आती है, इसे आपको इनको भी अच्छे से देखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखिए, इसमें परिभाषा पूछी जाती है। फिर अब प्रोटीन क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, मतलब प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है और इसका क्या महत्व है। ठीक है, फिर है एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम की परिभाषा हो गई। फिर है विटामिन क्या है, इस विटामिन के क्या स्रोत है, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना क्या होती है। ठीक है, तो 70 नंबर तक टॉपिक तो यहाँ तक हो चुके, 1-2 टॉपिक और देख लो नीचे। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, इसको तैयार कर लेना। और 2 परिभाषा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ज्विटर आयन क्या होता है, फिर है पेप्टाइड बंध क्या होता है। ठीक है,
ज्विटर आयन किसे कहते हैं और पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको भी आपको आगे नोट कर लेना, 70 के आगे 71 72 रहता है इस टाइप से। तो अगर आप लोग इतने टॉपिक तैयार कर लेते हो ना तो आपकी मस्त नंबर आएंगे केमिस्ट्री पे, ये जान लो। देखो ये टॉपिक केमिस्ट्री पेपर में क्या क्या आता है, ये सारे टॉपिक आएंगे और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल इसके अगले वाले वीडियो पे हम करा देंगे। रिएक्शन की हमने एक वीडियो बना ही दी है, अगर आप रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको रिएक्शन वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जिसपे हमने मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी रिएक्शन वहां पे हमने सिखाने का पूरा प्रयास किया है कि आप लोग भी करना सीख जाओ, ठीक है। टॉप 100 रिएक्शन वाला वीडियो बनाया है जिसमें आपको 100 अभिक्रियाएं कराई गई हैं। अगर उनको तैयार कर लो तो उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये जितने टॉपिक बताए यार प्लीज तैयार कर लेना, मेहनत हमारी सफल हो जाएगी और आपके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो वीडियो, जिससे वो लोग भी जाने चैनल के बारे में और चैनल को और आगे आपको लोग ले जाओ, ठीक है। क्योंकि आप ही का सपोर्ट चाहिए, देख सकते हो आप लोग को ही सपोर्ट करना होगा यार, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करो और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो इन टॉपिक को।